दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सिंदूर में एक चीज़ रख लेने से आपके पूरे परिवार को बहुत ही शुभ फल प्राप्त हो सकता है। अगर मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप एक चीज़ रख लेंगे अपने सिंदूरदानी में तो बहुत ही शुभ फल प्राप्त होगा। तो क्या आप रखना चाहेंगे? आगे मैं आपको वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। तो चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि अगर आप शादीशुदा हैं तो आप ये 3 काम बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो दोस्तों, अगर आपकी शादी हो गई है और आपके पति भी आपको ये 3 चीज़ पहनने के लिए कहें तो उनको भी साफ साफ मना कर दीजिए। ठीक है। वेदों की मानी जाए तो शादीशुदा महिला जो होती है वो भूल के भी ये 3 चीज़ को नहीं पहनना चाहिए, वरना आप अपने पति के मृत्यु का कारण बन सकती है। तो चलिए मैं बताती हूँ कौन सी चीज़ है वो जो आपको नहीं पहनना चाहिए। वैसे तो आप लोग के साथ में मैं हमेशा फ़ैशन टिप्स ही शेयर करती हूँ, लेकिन आज मैं कुछ आप लोग से इंटरेस्टिंग चीज़ें शेयर करती हूँ जो कि शादीशुदा महिला को नहीं पहनना चाहिए, चाहे वो जितना भी फैशन फॉलो क्यों ना कर ले। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ शास्त्रों के मुताबिक शादीशुदा औरतें जो होती है वो एकदम सफ़ेद, एकदम वाइट कपड़ा बिल्कुल भी ना पहने। चाहे आप साड़ी पहनती हो या फिर सूट पहनती हो, एकदम वाइट वाला कपड़ा आपको बिल्कुल भी नहीं रहना है। एकदम सफ़ेदी वाली जो भी चीज़ें रहती हैं, जैसे कि साड़ी हो गया, गाउन हो गया या फिर कोई सूट हो गया, एकदम सफ़ेद आपको नहीं पहनना है। अगर आपको पहनना भी है ना तो उसमें कुछ प्रिंटेड हो सफ़ेद में, वो एक बार आप पहन सकते हैं, लेकिन एकदम प्लेन सफ़ेद कपड़ा आप बिल्कुल भी नहीं पहनिए, क्योंकि ये विधवा लोगों की निशानी होती है एकदम सफ़ेद कपड़ा। इस वजह से सफ़ेद को एकदम अवॉइड कीजिए। बात आती है दूसरे टिप की। तो दोस्तों, पैरों में हमेशा पायल पहना जाता है, लेकिन कुछ लोग अभी फैशन के चलते सोने के पायल भी पहनते हैं। सोने का पायल जो होता है बहुत ही अपशगुन होता है, पायल और बिछिया। ठीक है, तो यहाँ माँ लक्ष्मी और कुबेर महाराज की भी अपमान होता है। ठीक है। साइंटिफिकली जो चांदी की चीज़ें होती हैं उसका तहसील जो होता है वो ठंडा होता है, इसलिए हमारे बॉडी में जो भी तापमान होता है उसको एक लेवल में करके रखता है। ठीक है, तो इस वजह से चांदी की चीज़ों को कमर के नीचे और सोने की चीज़ों को कमर के ऊपर पहना जाता है। नंबर 3, सिंदूर और मंगलसूत्र के बिना कभी भी शादी को संपन्न नहीं माना जाता है। अगर सिंदूर और मंगलसूत्र ना हो तो वो शादी किसी काम की नहीं होती, कोई महत्व नहीं होता है। खासकर हमारे भारत में हिंदू समाज में शादी को जोड़े रखते हैं मंगलसूत्र और सिंदूर। चाहे आपके पास सोने का मंगलसूत्र ना भी हो या फिर पीतल का भी मंगलसूत्र ना हो, तो कम से कम आप पीला धागा में 2 मोती करके ही पहन लीजिए, क्योंकि माना जाता है काला जो मोती रहता है उसमें भगवान शिव और जो पीला मोती रहता है उसमें माता पार्वती का विराजमान रहता है। ठीक है, तो इस वजह से अगर आपके पास में ये भी नहीं है तो आप एक काला धागा ही पहन लीजिए, लेकिन मंगलसूत्र को कभी भी अवॉइड नहीं करना चाहिए। भले आप फैशन के चलते छोटा सा ही पहनिए, लेकिन आपको मंगलसूत्र को अवॉइड नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, मान्यता के अनुसार सिंदूर लगाने का बहुत सारा नियम होता है। कुछ लोग इसका पालन करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, लेकिन इसका पालन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो लोग इसका पालन नहीं करते हैं उसके घर में धन की वृद्धि नहीं होती है, समय से पहले पति की मृत्यु हो जाती है और भी बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं। दोस्तों, सिंदूर का गिरना बहुत ही अपशगुन होता है। इसको ऐसे जगह पे रखना चाहिए जिससे बच्चे के हाथ इसमें ना पहुंच पाए, ताकि आपका सिंदूर का जो डब्बा है वो सुरक्षित रहे। ठीक है, तो हमेशा इसको अच्छे से पैक करके रखिए और ऐसे जगह में रखिए कि इससे कोई भी टच करे और गिर ना जाए। और हाँ दोस्तों, आपको मांग भरने के लिए हमेशा सूखे सिंदूर का ही उपयोग करना चाहिए। आजकल मार्केट में फैशन के चलते बहुत सारे लिक्विड सिंदूर आ गए हैं, या फिर ऐसी चीज़ें भी हैं जिससे मांग भरी जा सकती है, जैसे कि लिपस्टिक वगैरह भी बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। जो सूखे वाले सिंदूर आते हैं इसी से आप अपना मांग भरिए, भले थोड़ा ही लगाइए लेकिन सूखे वाला सिंदूर का ही उपयोग कीजिए। माना जाता है दोस्तों, सिंदूर को कभी भी किसी के सामने में ना लगाएं। अगर आप ऐसा करती हैं ना तो आज से ही बंद कर दें, वरना आपके पति को नज़र लग सकती है और आपका प्यार यहाँ पे कम हो सकता है। इस वजह से कभी भी भूल के भी किसी के सामने सिंदूर ना लगाइए। अगर कभी भी गलती से आपसे सिंदूर गिर जाता है तो कुछ लोग मैंने देखा है ऐसा करते हैं,
उठा के नाली में डाल दिए या फिर सिंक में फेंक दिए। ऐसा करने से बिल्कुल बचें। अगर आपसे कभी भी गलती से वहाँ पे सिंदूर गिर जाता है तो आप एक काम कीजिए, सिंदूर को इकट्ठा कीजिए, किसी पेड़ के नीचे में उसको रख के आ जाइए। और या फिर आप ये कर सकते हैं कि जहाँ पे सिंदूर गिरा हो वहाँ पे थोड़ा सा पानी और गंगा जल डाल के उस जगह को साफ़ कर लीजिए और माता रानी से दुआ कीजिए। अगर आपसे सिंदूर गिरी है, आपसे गलती से गिरा है, तो इस गलती का आप माता रानी से माफ़ी मांग सकते हैं। शादीशुदा महिला को हमेशा सिंदूर अपने पैसों से खरीद के ही लगाना चाहिए। दूसरों के पैसे से खरीद के दिया गया सिंदूर लगाने से बचें। यहाँ तक कि कोई अगर आपको गिफ्ट के तौर पे भी सिंदूर देता है, उपहार में सिंदूर देता है, तो उसको भी लगाने से बचें। अब कुछ लोग ये सोचेंगे कि किसी ने हमको सिंदूर दान किया है, जैसे कि करवा चौथ वगैरह पे करते हैं बहुत सारे लोग, तो आप उसको कैसे यूज़ करेंगे? आप उसको मंदिर में यूज़ कर सकते हैं, जैसे माता को तिलक करना या फिर भगवान को तिलक करना, ये सारी चीज़ों में आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बगैर नहाए कभी भी सिंदूर को नहीं छूना चाहिए, यहाँ तक कि कभी भी मांग में नहीं भरना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं नहाए बगैर ही सिंदूर लगा लेते हैं, कहीं उनको जाना हो तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप जब भी नहाएं उसके बाद में पूजा पाठ करने के बाद ही सिंदूर को अपने मांग में भरें। जब भी आप सिंदूर लगाएं उस समय हमेशा अपने मन में यही संकल्प करें कि पति की लंबी आयु हो जाए और पति को हमेशा सफलता मिले। इससे क्या होता है, जो पति का भाग्य होता है वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली और श्रेष्ठ हो जाता है और कोई भी बुरी शक्तियाँ, नकारात्मक शक्तियाँ आपके घर में प्रवेश नहीं करती हैं। अगर उपहार में आपके पति ही सिंदूर लेके आए तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उनके अलावा कोई और, जैसे कोई सखी सहेली या कोई भी फ्रेंड अगर आपको सिंदूर गिफ्ट करता है या घर का कोई भी इंसान आपको सिंदूर गिफ्ट करता है तो आप उसको बिल्कुल मत लगाइए, उसको एकदम अवॉइड कीजिए। आप उसको पूजा घर में यूज़ कर सकते हैं। चाहे कितनी भी मजबूरी हो, कभी भी भूल के किसी और का सिंदूर दान में से लेके आप सिंदूर नहीं लगाइए। कुछ लेडीज़ ऐसा होती हैं घर में सेम रहती है, मम्मी या फिर सासू माँ, ठीक है, माँ बेटी, सासू माँ और बहू सब एक साथ एक ही सिंदूर डब्बी यूज़ करते हैं, तो ये बहुत ही गलत है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका पति का जो प्यार है वो 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। तो दोस्तों, अगर आप ऐसा गलती करते हैं तो आज ही इसको रोक दीजिए। अपनी जो सिंदूरदानी है उसको आप अलग रखिए। इस वीडियो में आज मैं एक लास्ट टिप देना चाहती हूँ जो आप बिल्कुल भी मत कीजिए। घर में किसी भी तरह का सूतक लगा है या फिर किसी की डिलीवरी हो गई है ना, किसी का बच्चा पैदा हुआ है, छुआछूत है, किसी की मृत्यु हो गई है या फिर आपके पीरियड्स चल रहे हैं, ऐसे दिन में आपको बिल्कुल भी सिंदूरदानी को हाथ ही नहीं लगाना है। कब तक नहीं लगाना है? जब तक आप पवित्र न हो जाए, जब तक आपके घर की शुद्धिकरण नहीं हो जाए, तब तक आपको सिंदूर लगाने से बचना है। तो दोस्तों, ये रही आज की वीडियो। इतने दिन में आप लोग को मैं बहुत सारे फैशन टिप्स देती थी और आज मैं ये टिप्स दे रही हूँ, तो आप लोग बताना ज़रूर कि आप लोग को कैसा लगा। वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर एक लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और नए हैं चैनल में तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।